फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट है क्या? हाँ, ये डायग्राम बना लो पहले। पहले लाइट रे क्या होएगा, अंदर की तरफ एंटर होएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड। आप बताओ सबसे ज्यादा डिस्प्लेस कौन होएगा? सर वायलेट होएगा। वायलेट। रेड कलर जो रहेगा ये ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होगा, रेड कलर ऐसा कुछ सीधा जाएगा। एंड रेड कलर क्या होएगा, देखो अंदर अंदर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रेड कलर क्या होएगा, अंदर ही अंदर क्या होएगा, अब ध्यान दो है। ठीक है, पहले डायग्राम बना लो सबको, जस्ट ध्यान भी दे दो, एक सेकेंड ये पार्ट पे ध्यान दो, एक सेकेंड। अब लाइट रे जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो किधर बेंड होएगा, विल इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? अभी सबसे पहले चीज ये जो है, ये क्या है, वाटर अवे है। फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये वाटर है। एंड ये क्या है, बाहर का जो है एयर है। तो कहाँ पे अवे जाएगा फ्रॉम द लाइट? नॉर्मल। अवे फ्रॉम द, अवे 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 फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर से रेयर जा डेंसर रहा टू है, रेयर। इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अब हम लोग वायलेट के लिए बनाते हैं। तो वायलेट के लिए आपको पता है डिफ्लेक्शन ज्यादा होएगा। फिर यहां से क्या होएगा, ये पार्ट होगा। इसके बाद यहां से इसका क्या होगा, इधर देखो। अब यहां पे आपने क्या क्या ध्यान दो है, ये पार्ट पे ध्यान दो। आप क्या नोटिस कर सकते हो, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, कम होएगा कि ज्यादा रहेगा? आप अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका एंगल हाँ, ऑफ रिफ्रैक्शन क्या इंक्रीज होगा, होगा। इंक्रीज इंक्रीज होगा। होगा। इंक्रीज होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद आ रहा है? टोटल हाँ इंटरनल सर, वो आपने रिफ्लेक्शन में आप डायग्राम। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे थे, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। तो यहां पे एक्चुअली आपके बुक में दोनों का डायग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट बना है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे बनाया। आपके बुक में थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंट बना है, बस एक्सप्लेन करने के लिए ये बस बना दिया। अब सबसे मेन चीज पे ध्यान देना। चलो पॉइंट्स लिखना, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना, रेनबो is a beautiful phenomenon that occurs after a rainfall। तो आप जो डायग्राम बनाओगे ना, वो कौन सा वाला बनाओगे, टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम बनाना, ठीक है? ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए बताया, एक्चुअली ये जो वायलेट रे है ये क्या रहेगा, थोड़ा नीचे के तरफ रहेगा, ठीक है? बस एक्सप्लेनेशन के लिए बस लिख के रखना और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे हाँ, आफ्टर रेनफॉल, फिर सेकंड लिखो पॉइंट, it is a combined effect of सबसे पहले रिफ्रैक्शन
क्लियरली आपको दिख रहा है, एयर से वाटर में ट्रैवल करेगा तो रिफ्रैक्ट होएगा। फिर रेड और वायलेट कलर में ये हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेड एंड वायलेट कलर में ये होता है तो क्या होता है? रेड एंड डिस्पर्शन। वायलेट कलर में डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? तो डिस्पर्शन हो रहा डिस्पर्शन। है। डिस्पर्जन बोलते हैं। एंड लाइट रे अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रे अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोसेस को? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट में क्या हो रहा है? व्हेन लाइट रे एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, व्हेन लाइट रे एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट, क्या होएगा? एयर से वाटर में जा रहा है तो क्या होगा? एयर से वाटर में जाएगा तो इट विल बेंड। नॉर्मल के साइड में Bend जाएगा। towards normal. वेरी गुड, इट विल बेंड towards the normal। एंड ये प्रोसेस क्या हो रहा है यहां पे? एंड रिफ्रैक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है जरा बताओ, क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection. अरे इधर देखो, ये तो बोल ही गया। क्या हो रहा है? हाँ सर, डिस्पर्शन। डिस्पर्जन। डिस्पर्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन, dispersion of light, into component colors occur। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बता जरा। रिफ्लेक्शन। अंदर Reflection. रिफ्लेक्ट हो रहा है at a suitable एंगल ऑफ इंसिडेंस। हर एंगल ऑफ इंसिडेंस में नहीं होएगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? से रिपीट करोगे? देखो हर एंगल पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल्स। Critical angle. i.e. at critical angle। सर बोलो। सर वो रिफ्लेक्शन, वो क्रिटिकल एंगल तो 90 डिग्री में होता है ना? ऐसे जरूरी थोड़ी है, क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है 90 डिग्री? सर वो केस 3 लास्ट, तो वो एक डायग्राम हाँ ड्रॉ देखो करके दिया देखो था। देखो 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 कि वो क्या था एक्चुअल में, वहां पे क्रिटिकल एंगल पे हम लोग का रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर आप एंगल उससे ज्यादा दोगे तो क्या होता है? लाइट रे अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल दे रहे हैं, या फिर इधर लिखो आई एट मोर देन क्रिटिकल एंगल से, तो लिखो एट मोर देन क्रिटिकल एंगल। मोर देन क्रिटिकल एंगल द लाइट रे इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड। अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इंटरनली। फिर उसके बाद लाइट रे क्या हो रहा है? वापस क्या हो रहा है? बाहर आते वक्त क्या होएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेरी गुड। एज द लाइट रे goes out of the water droplet, it bends away from the
i.e. refraction occurs. आप क्या बोलोगे लास्ट में? tiny water droplets act as prisms. Tiny water droplets act as prisms. प्रिज्म्स का मतलब कल ही बताया था, एक ग्लास का एक सरफेस रहता है, प्रिज्म्स का डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, ट्राइहेड्रल प्रिज्म, पेंटाहेड्रल प्रिज्म, लेकिन अभी वो सब पे ज्यादा ध्यान मत है। ठीक है, रेनबो में किसी को डाउट है? रेनबो वाले पार्ट में नो सर। हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक में वापस जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मार्किंग करेंगे। टेक्स्ट बुक का पार्ट हो गया, अभी सिर्फ इसमें वो गिव रीजन वाला पार्ट बचता है। आप है ना जस्ट वो करेक्शन करना है, डिस्पर्जन के इसमें ना वो मैंने 350 दिया था ना, वो 400 कर देना। सर आपने 300 टू 750 दिया था सर। 750 दिया था तो उसको 400 टू 700 कर देना। जस्ट वो करेक्शन करो, 400 टू 700 नैनोमीटर ला लो। तो करेक्शन करो, एक्चुअल में 3000 तक जाता है, लेकिन ठीक है आपका टेक्स्ट बुक में दिया तो वी हैव टू राइट द टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो ये लिख, जस्ट वो करेक्शन करना, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और कुछ दिया है क्या? चलो इतना दिया है। चलो अब है ना ये सब टाइप ऑफ गिव रीजंस है, तो हेडिंग डालना गिव रीजंस लिखो, गिव रीजंस करके हेडिंग डालो, गिव रीजंस। सबसे पहला लिखो मिराज, सबसे फर्स्ट लिखना मिराज। सर किधर है? देखो इधर स्पेलिंग इधर है, मिराज लिखना। तो फर्स्ट लिखना इन हॉट डेजर्ट्स, इन हॉट डेजर्ट्स air near the surface, air near the surface, एयर नियर द सरफेस मतलब डेजर्ट के जस्ट बहुत पास में। ये देखो, ये जो सरफेस रहता है ना, ये नियर बाय सरफेस, यहां पे लिखो द टेम्परेचर इज वेरी हाई, द टेम्परेचर इज वेरी हाई, because of which there is hot air, because of which there is hot air near the surface, because of which there is hot air near the surface. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना द कोल्ड एयर is at the top part, the cold air is at the top part. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना cold air acts as denser medium, cold air acts as denser medium. Hot air acts as rarer medium, hot air acts as rarer medium. इसका लिखना therefore when
therefore when light ray therefore when light ray falls from the tree therefore when light ray falls from the tree it goes from किधर से किधर जाएगा देखो ये देखो यहाँ पे ट्री दिया है ट्री का लाइट रे कहां से कहां ट्रैवल करेगा रेयरर टू डेंसर की डेंसर टू रेयरर जाएगा सर डेंसर टू डेंसर टू रेयरर क्योंकि ऊपर कोल्ड है नीचे एयर क्या है हॉट है तो आप लिखोगे लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम denser to rarer medium आप बताओ जब डेंसर टू रेरर मीडियम जाता है तो लाइट रे कहां पे जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल चेक करो when light ray moves from denser ग्लास से बाहर निकल रहा है तो अवे जाता है अवे तो लिखना light ray moves away from the normal light ray moves away from the normal away from the normal last point लिखो the light ray coming from a distant object the light ray coming from a distant object appears to be coming इधर है देखो the light rays coming from a distant object appear to be coming from the image appear to be coming from the image inside the ground inside the ground this is called as mirage this is called as mirage this is called as illusion क्या हाँ illusion वाला पार्ट अभी समझा तो क्या एग्जैक्ट हो रहा है करके सबसे पहले ये डायग्राम पहले बना लो आप लोग ये वाला पार्ट हमारा क्या है ट्री वाला पार्ट है अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे लेयर्स बना रहे अब जरा ध्यान देना ध्यान दो पहले ध्यान दो फिर आप बना लेना ये देखो अभी क्या कर रहा हूं हर इस पे क्या कर रहा हूं एक नॉर्मल बना रहा हूं एक डिफरेंट कलर के थ्रू जरा ध्यान दो अब यहां पे क्या हो रहा है सबसे पहले लाइट रे क्या करेगा इधर एंटर करेगा ये वाले पार्ट पे अब एंटर करने पे आप बताओ किधर बेंड होएगा देखो ऊपर कोल्ड है नीचे इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब सपोज यहां पे हम लोग चलो ये लाइट रे ऐसे समझ एक सेकंड जस्ट वन सेकंड डिफरेंट कलर हाँ चलो ये हम लोग का इंसिडेंट रे है ये कुछ ऐसे जा रहा है चलो अज्यूम करते हैं कितना डिग्री पे 10 डिग्री पे है तो ये कहां पे बेंड होएगा आप लोग बताओ इट विल बेंड 30 डिग्री अगर ये 10 रहेगा तो ये जाएगा 30 डिग्री मतलब ये क्या होगा थोड़ा सा दूर जाएगा इधर आएगा ठीक है
अब हम लोग क्या करते, और एक एक नॉर्मल इधर बनाएंगे, ठीक है। इधर से। अब ये कहां पे बेंड होएगा, ये लाइट रे वापस कहां पे बेंड होना 50 चाहिए, डिग्री away from the अवे normal. फ्रॉम द Away. नॉर्मल, मतलब ये और दूर जाएगा, ठीक है। वापस हम लोग क्या करते, नॉर्मल बनाते। अच्छा अभी रिवर्स जाएगा ना. हाँ देखो ना, रुको वही करता हूं। यहाँ पे गया, अब ये कहाँ पे बेंड होएगा, Towards Reflect. और normal. अवे Towards normal. ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही जाएगा। शाबाश, एक सेकंड। अभी भी वो कहाँ पे जाने वाला है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही जाएगा, लेकिन अभी ये कहाँ पे जाएगा, एकदम ज्यादा ही दूर जाएगा, ठीक है। मतलब अभी इसको इधर इधर बनाते, चल ये वाले पॉइंट इधर बना देते। अब यहाँ पे क्या होएगा, ये वाले पार्ट पे अब ये क्रिटिकल एंगल पे है। अब क्रिटिकल एंगल पे होएगा तो क्या होता है, आपको पता है क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा. अंदर या अंदर क्या होएगा। अब इधर क्या होने वाला है, ये जो लाइट रे है ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हो, ये जो लाइट रे था पहले ऐसे जा रहा है, फिर बेंड होते होते कहाँ पे गया, ओके। अब जरा ध्यान दो है, अब ये पार्ट एक क्रूशियल पार्ट है इसका डायग्राम को समझने के लिए। अब है ना, आपका नजर कैसे जाएगा, आपका नजर पे ये जाएगा, ये एरो जाएगा, तो आपको क्या लगेगा, ये इमेज कहां से आ रहा है, ये इमेज आ रहा है नीचे से, ठीक है। आपका विजन कैसे रहेगा, सीधा रहेगा, आप सीधा देखोगे, तो आपको क्या लगेगा, ये लाइट कहां से आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, ये ट्री से आ रहा है, और ये ट्री क्या रहेगा, ट्री हमारा यहां पे रहने वाला है इमेज, और ये हमारा रहेगा। तो हम लोग को ऐसे लगता है कि वहां पे पानी है करके, ठीक है, क्योंकि पानी पे आपको रिफ्लेक्शन दिखता है ना, वो झाड़ का रिफ्लेक्शन पानी पे आपको दिखता है, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे पानी करके। जब आप देखो रोड्स में कभी ट्रैवल कर देंगे हाईवेज पे, तो आप दूर जब देखोगे ना आपको ऐसा पानी पानी ऐसा लगेगा, ठीक है। आपने कभी देखा है ये पानी पानी ऐसा लगता है, ओके फाइन, आप लोग डायग्राम बना लेना, नहीं देखा रहेगा तो बता देना, डायग्राम बना लेना। ठीक है, सबको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या हाँ लगेगा कि हाँ वो सर इमेज कहां से आ रहा है, नीचे जो है ना उसके थ्रू आपको लगेगा इमेज आ रहा है। देखो ये रोड पे आपने देखा रहेगा ऐसा, आगे सब पानी पानी जैसा लगता है, ठीक है, ये देखो ऐसा लग रहा है। अब आपको कैसे दिख रहा है, आपको ऑब्जेक्ट कार का किधर दिख रहा है, रोड के नीचे दिख रहा है ना, तो आपको लगेगा वहां पे पानी है करके, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसा लगता है। सर ऐसा कभी नोटिस नहीं किया हुआ. ट्राई, ये इसमें रोड में ट्रैवल करोगे तो नोटिस होएगा, अभी आफ्टरनून के टाइम में, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट डायग्राम बना लो, नेक्स्ट हेडिंग डालना उसके नीचे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हेडिंग डालना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। फर्स्ट पॉइंट लिखना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, तो एक सेकंड. ड्यू टू
ड्यू टू changes in atmospheric conditions, due to changes in atmospheric condition, the refractive index keeps on changing continuously. The refractive index keeps on changing continuously. Second point लिखना, second point लिखो, stars are point sources of light. Stars are point sources of light. And planets are a collection of point sources, and planets are a collection of point sources. उसके बाद लिखो, due to changes in atmospheric conditions, due to changes in atmospheric conditions, the brightness of the stars keep on changing continuously. The brightness of the stars keep on changing continuously. Due to this change in brightness, due to this change in brightness, the star appears to be twinkling. The star appears to be twinkling. Star appears to be twinkling. Next point लिखो, but for planets, it is a collection of point sources. But for planets, it is a collection of point sources. If the brightness, क्या? Sorry, sir. If the brightness of a planet changes, if the brightness of a planet changes, the average brightness remains the same. The average brightness remains the same. Next point लिखो, because there is no change in the brightness of the planet, because there is no change in the brightness of the planet, the planets do not twinkle. The planets do not twinkle. अब यहां पे क्या बताया है कि जो स्टार्स रहते हैं, आपने देखा रहेगा, स्टार जो ऊपर देखते हैं कैसे दिखते हैं, आपको एक पॉइंट के जैसा दिखता है. अब पॉइंट सोर्सेस का मतलब क्या है? आप ऐसे सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास सिर्फ एक ही लैंप लाइट है,
ठीक है, आप अकेले ऐसे रोड पे जा रहे हो और आपके पास सिर्फ एक ही लैंप लाइट है। अभी सपोज आपका क्या हो गया, बैटरी कम हो गया। बैटरी कम होएगा तो क्या होएगा, ब्राइटनेस क्या होने वाला है, लेस होने वाला है, राइट। ओके, तो यहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होने के वजह से स्टार का ब्राइटनेस भी क्या होएगा, कभी ज्यादा होगा कभी लेस होएगा। क्लियर है। इसके वजह से हमें क्या लगता है, ये जो स्टार्स है ये ट्विंकल होते हुए नजर, आपने देखा भी रहेगा, या कोई स्टार को देखते हो ट्विंकल होता है, उसका ब्राइटनेस कभी ज्यादा कभी कम होता है। लेकिन प्लैनेट के लिए क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस का मतलब क्या है कि आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हो और सबके पास क्या है, टॉर्च। ठीक है, आपका अकेला का टॉर्च का क्या हो गया, बैटरी कम हो गया, तो ओवरऑल ब्राइटनेस कम होने वाला है क्या? आपके दोस्त लोग के पास अभी भी टॉर्च पड़ा है, नहीं सर। ब्राइटनेस कम होएगा क्या? नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या प्लैनेट का ब्राइटनेस कभी कम ज्यादा होने वाला है क्या? नहीं होगा। नहीं। ठीक है, क्योंकि वो क्या कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस है। एक सर का पर अगर प्लेनेट के पास ब्राइटनेस, खुद का लाइट नहीं रहता ना। हाँ वो सन के थ्रू लाइट लेते। तो यहां पे क्या बोला गया है, अगर एक का ब्राइटनेस लेस होता है या ज्यादा होता है, एवरेज ब्राइटनेस जो रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब एवरेज ब्राइटनेस चेंज नहीं होगा। तो ये एवरेज ब्राइटनेस चेंज नहीं होने के वजह से प्लैनेट्स ट्विंकल होगा का? बताओ, प्लैनेट्स ट्विंकल होने वाला है? नहीं। नहीं होगा। नहीं। ठीक है, स्टार्स का ट्विंकल होने का रीजन क्या है? आप ऐसे सोचो कि एक ही टॉर्च लाइट है, तो ऑफकोर्स अगर बैटरी कम होगा तो क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, आपको रोड दिखेगा ही नहीं, ऐसे समझो। लेकिन आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, सबके पास टॉर्च है, सब लोग ने लाइट ऑन करके रखा है, और सपोज आपका बैटरी कम हो गया, तो ब्राइटनेस कम होने वाला क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपना फ्रेंड का टॉर्च यूज कर सकते हो। तो इसीलिए प्लैनेट्स कभी ट्विंकल नहीं होते, लेकिन स्टार्स ट्विंकल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। एपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार लिखने के पहले यहां पे ये डायग्राम पे नोटिस करो, जरा डायग्राम देखो, ये पार्ट देखना है। स्टार का लाइट रे ऐसे जा रहा है, ये वाले पार्ट पे क्या है हमारा, towards the normal. एक सेकंड है, जस्ट एक सेकंड, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ओके, अब बताओ स्पेस में क्या एयर मॉलिक्यूल्स रहता है क्या? स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स नहीं रहता सर, है? वैक्यूम रहता है। तो ये क्या रहेगा, रेरर मीडियम रहेगा। एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स रहता है, तो ये क्या रहेगा, डेंसर डेंसर मीडियम। अब नोटिस करो, आप जब रेरर से डेंसर जाओगे तो लाइट रे कहां पे बेंड होएगा, Towards the normal. टुवर्ड्स द Towards the नॉर्थ। हेलो north. रक्षन, आंसर देना। हाँ, किधर देखते मत बैठो, आंसर दो। ठीक है, हाँ। यहाँ पे ये सपोज से 30 डिग्री है, तो ये कितना होएगा, 30 डिग्री। सब लोग शीप जैसा बोलते रहना। वो 30 बोलेगा तो आप लोग भी 30 बोल दो, वो अगर 100 बोलेगा आप लोग भी पीछे मैं करके 100 बोल देना। अरे कम होएगा ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, आप लोग खुद बोल रहे हो, तो 30 रहेगा तो एंगल कम होएगा ना, 30 से लेस होएगा। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है, ये सेकंड वाले पार्ट पे आ गया। अब सेकंड वाले पार्ट में दोनों क्या है, एटमॉस्फेयर है, लेकिन ऊपर का पार्ट डेंस रेरर रहेगा। अभी ये वाला पार्ट अभी रेरर रहेगा, एंड ये वाला पार्ट क्या रहेगा, डेंसर रहेगा। रेरर से डेंसर जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगल 20 डिग्री है, तो इधर एंगल कितना होएगा अभी, 10 डिग्री। 10 डिग्री। तो आप नोटिस कर रहे हो ये लाइट रे कैसे बेंड हो रहा है, पूरा यू शेप बेंड हो रहा है। क्लियर है ये वाला पार्ट, ये कैसे बेंड हो रहा है करके। लोग का मिराज जैसा, मिराज में भी कैसा हो रहा था, वो बेंड ऐसे हो रहा था। आपका नजर कैसे जाता है, आपका नजर स्ट्रेट जाता है। आपको क्या लगेगा, सन कहां पे है, सन इधर है लगेगा, स्ट्रेट।
लेकिन सन एक्चुअल में कहां पे है? सन एक्चुअल में नीचे है। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं, देखो ध्यान देना। जब लाइट रे किधर से किधर बेंड होता है, स्पेस से एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वो क्या होएगा? रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? फर्स्ट वाला पार्ट। आपका नजर कैसे sir. जाता है? आपका नजर जाता है स्ट्रेट, तो आपको क्या लगेगा? सन किधर है? ऊपर है, लेकिन सन एक्चुअल में कहां पे है? नीचे। सर ये मतलब आप जितने ऊपर रहोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट इमेज मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना सबसे पहले, apparent position of star लिखना, apparent position of star। फर्स्ट पॉइंट लिखो, stars are self-luminous, stars are self-luminous, they can be seen at night, they can be seen at night in the absence of sunlight, they can be seen at night in the absence of sunlight। अब ये सेल्फ लुमिनस क्यों है, इसका रीजन लिखना, इट बर्न्स इट्स ओन फ्यूल। बता सकते हो सन का फ्यूल क्या है? बता सकते हो क्या रहेगा सन में फ्यूल? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ एड अप हो जाता है एंड क्या फॉर्म करेगा? एनी आइडिया क्या फॉर्म करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, H2। हीलियम फॉर्म। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक्ट करके हीलियम फॉर्म करता है, और ये प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? फ्यूजन बोलते हो, फ्यूजन बोलते हो ये प्रोसेस। इसके वजह से क्या होता है? स्टार्स जो रहता है ये खुद से लाइट जनरेट कर सकता है, प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्लैनेट्स में नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, stars appear as point sources, stars appear at points as point sources because their distance is very large, because their distance is very large। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, वापस आप लोग सेम लिंक पे रिजॉइन कर लेना।